हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। हम लोग एक नया सीरीज अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो पेन एंड पेपर लेके रेडी रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे सर प्राइस आप कैसे रीड करते हो, प्राइस एक्शन कैसे देखते हो। तो पहले चार्ट पैटर्न समझ जाओ, क्योंकि चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं आपको प्राइस ही रीड करके बताता है बायर सेलर क्या चाहते हैं मार्केट के अंदर, इसको इन डिटेल्स में समझाता है। मैं बस आपको ये नहीं बताऊंगा कि असेंडिंग ट्रायंगल होता क्या है, उसको इन डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे कहाँ पे मैं अगर होता है एंट्री करते, किस तरीके से साइकोलॉजी रीड होता है बायर सेलर, तो इससे थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको समझ में आएगा। फिर आने वाले टाइम में जब प्राइस एक्शन का सीरीज बनाऊंगा तब आप लोग को इन डिटेल्स में समझ में आएगा। बार बार मैं आप एक पॉइंट बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे ट्रेडर क्लब के अंदर अभी हम लोगों का नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी के दिन मैं ट्रेड करने वाला हूँ। आप लोग मुझे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रेडर्स क्लब के अंदर कि नहीं, हाँ किस तरीके से ट्रेडर ट्रेड करता है। जैसे उसके बाद रिट्रेसमेंट सेटअप हो गया, 1 आवर सेटअप हो गया, कुछ भी सेटअप के ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिसंबर मंथ में कंजिक्यूटिवली हम लोग वीकली एक्सपायरी भी ट्रेड करेंगे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड करके देखेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर। जब आप ना देखते हो किस पर्सन को ट्रेड करते हुए, या फिर आप देखते हो किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, तब ये सारे ना आपको रिकॉल होता है आने वाले टाइम में आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। मैं ये सिचुएशन में क्या किया था, मार्केट साइड है तो क्या हुआ था, मार्केट में अगर ये पैटर्न बना तो क्या हुआ था, ये प्राइस एक्शन में मैं क्या सोचता हूँ। क्योंकि अल्टरनेटिवली ये है कि नहीं, आपको कन्विंसन होना चाहिए कि नहीं, हाँ ये कब आएगा, आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब एक्सपीरियंस आप गेन करते चलोगे। आई होप ये पॉइंट आप समझ में आ रहा होगा। तो प्राइस पैटर्न ऐसा है जो कंटिन्यूसली कीप ऑन मतलब चलता रहता है, बस इसको आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए एक लाइन में आपको बार बार बताता हूँ, हर एक जगह पे पैटर्न बनते रहते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ये लोग बोल देते हैं प्राइस एक्शन हो गया। मार्केट अगर यहाँ से फिर इस तरीके से नीचे आ गया, फिर कुछ पैटर्न बन गया। मार्केट अगर इमेजिन करो यहाँ से गया, फिर ये बना के नीचे आया, तो ये एक पैटर्न बन गया। तो इस तरीके का पैटर्न बनते रहते हैं, लेकिन उसका सिग्निफिकेंट समझना बहुत जरूरी है। कौन से जगह पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और कहाँ तक टारगेट होना चाहिए, या फिर प्लानिंग क्या होना चाहिए। और तो बोनस पॉइंट के लिए अभी इंडेक्स के अंदर भी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। लास्ट में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे इन डिटेल्स में। बार बार मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन मत प्लान कर लेना। अगर प्लान कर भी रहे हो तो मेक श्योर कि स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड ये आपके फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा क्वांटिटी आप प्लान कर रहे हो या पूरा क्वांटिटी आप देख रहे हो। तो मेक श्योर कि नहीं हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड आपका जितना लगता है आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। मेरा इंटेंशन है जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाते रहूँ। तो आज का पहला टॉपिक है असेंडिंग ट्रायंगल। होता क्या है, देखो मार्केट के अंदर जनरली क्या होता है, मार्केट ये ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर ये कंटिन्यूसली इस तरीके से मूव नहीं करता, ये कहीं ना कहीं पॉज लेता है। यहाँ पे भी पॉज लिया है, यहाँ पे भी पॉज लेता है। तो कभी कभी ये पॉज किस तरीके से दिखता है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट इस तरीके का पॉज कभी कभी करता है, यहाँ से ये पॉज करता है और ब्रेकआउट होता है। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप दिखता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ये फ्लैट है और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप दिख रहा है। तो ये ब्रेकआउट पे जनरली ये बाइंग का एक सिनेरियो होता है। ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। तो पहले एक मूव आता है, फिर उसके बाद पुल बैक आता है और ये पॉज ले लेता है, और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन क्रिएट होता है वो धीरे धीरे अपवर्ड जाते रहते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना हुआ होता है। जब ये ब्रेकआउट देता है एक ट्रेड मिलता है, नीचे की तरफ लो ये शिफ्ट होता रहता है, इसके लिए इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोला जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा बायर्स एंड सेलर्स का इफेक्ट देखेंगे, फिर जल्दी से मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग पहले कुछ पोजिशनल ट्रेड्स लेते थे। अगर पुराने वीडियोस आप देखोगे, ये सीरीज के अंदर मैं एक्यूमुलेट करके दे रहा हूँ, सो दैट कि आप जब सीरीज को कंटिन्यूसली देखोगे या सीखोगे तो आप इन डिटेल्स में समझ पाओ कौन सा टाइम में कौन सा प्राइस काम करता है एंड असेंडिंग ट्रायंगल कैसे फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट थिंग, इसका पहला स्टेप हो जाता है असेंडिंग ट्रायंगल का कि नहीं, आपको एक अप मूव चाहिए। मार्केट के अंदर एक अप मूव कहीं पे भी आ गया और आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, इसको हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले एक अप मूव चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, एक अप मूव आया। उसके बाद सिनेरियो क्या रहा, लेट्स इमेजिन कि नहीं एक पॉइंट आया यहाँ पे 1000 रुपीज़ का एक पॉइंट था, 900 से ये चलना शुरू हुआ था, और हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं 1000 के आसपास जब ये पहुंचा, इमेजिन करते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम में 1000 में पहुंचा। उसके बाद ये मार्केट नीचे की तरफ आया, इट्स अ फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक में मैं बार बार आपको बताता हूँ कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन सीरीज के अंदर, इसको मैं इन डिटेल्स में बताऊंगा क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ये पुल बैक फर्स्ट आया, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज है। आप खुद सोचिए ये प्राइस पैटर्न बनता कैसे है। मार्केट ये नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे कुछ लोग खुश होंगे क्योंकि हम लोग सेलिंग करके, उन लोग सेलिंग करके बैठे हुए हैं, मार्केट नीचे की तरफ आया। लेकिन जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे या फिर जितने लोग मिस आउट हुए होंगे, 900 से 1000 गया है तो 930 940 कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बना होगा, सॉरी सपोर्ट बना होगा, तो उन लोग मिस किए। जब मार्केट नीचे आता है पहले सपोर्ट हिट करता है, ये पॉइंट ध्यान रखो, पहले सपोर्ट हिट करता है, क्योंकि ये बायर्स का सेलिंग एरिया था। सेलर्स आए, सपोर्ट हिट किया, फिर ये रिवर्स होना स्टार्ट होता है। कोई भी पॉइंट पे रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। रिवर्स होने के बाद एग्जैक्टली इस पॉइंट के आसपास आने के बाद 1000, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में सेलिंग आया था,
फिर से सेलिंग हैपनिंग होना स्टार्ट होता है, क्योंकि बायर इतने दूर से ब्रेकआउट दे नहीं पाते, तो इसके कारण 1000 के आसपास हो सकता है 995 के आसपास कहीं पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया, तो फिर ये नीचे आना स्टार्ट करता है। जिस तरीके से सपोर्ट की तरह दिख रहा था यहाँ पे, ये फिर सपोर्ट की तरह काम करता है, तो मार्केट समय अराउंड यहाँ से आता है और कंटिन्यूसली मार्केट प्रीवियस टाइम पे बायर्स का मार्केट था, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये फिर सपोर्ट फाइंड आउट करके फिर ऊपर जाने का कोशिश करता है, करेक्ट, आपको दिख रहा होगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट टाइम सेलर्स आए, यहाँ पे सेलिंग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीवियस टाइम बाइंग बहुत ह्यूज था, उसके लिए सपोर्ट मिल गया, फिर ये ऊपर की तरफ गया। जितने लोग शॉर्ट किए थे उन लोग फिर से ऐड किए होंगे पोजीशन या फिर शॉर्ट किए होंगे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रांग थे, एज यू कैन सी कि नहीं, यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे बाइंग स्ट्रांग था, तो कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड किया, हो सकता है यहाँ होल्ड करे या फिर थोड़ा सा नीचे आके होल्ड करे। मार्केट होल्ड किया, फिर ये ऊपर जाके कोशिश किया, फिर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे वेट करने के बाद एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बनता है, और ये प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का कुछ पैटर्न दिखता है, इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल। इसका पहला पॉइंट ये आ जाता है कि नहीं, जो पहला हम लोग का पॉइंट आ जाता है कि नहीं, बायर्स का मतलब सिनेरियो होना चाहिए। पहले बायर्स का सिनेरियो आया, उसके बाद जो फर्स्ट सेल ऑफ आया है, हमेशा ध्यान में रखो ये फर्स्ट सेल ऑफ था, करेक्ट। मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया है, रेजिस्टेंस हिट किया और यहां से अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे देता, इससे स्टार्ट ऑफ न्यू डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, यहां से फिर नीचे की तरफ बनाया, फर्स्ट टाइम यहां पे हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ा सा हाई लो बना, और उसके बाद जो लो लगा था वो टेकन आउट हो गया, तो ये प्राइस एक्शन बन जाएगा आप लोगों को नेगेटिव साइड, जिसको हम लोग डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बायर ये लेवल को डिफेंड करने वाले हैं। मार्केट अगर समय अराउंड नीचे की तरफ आता है और ये लेवल डिफेंड हो जाता है और यहां से रिवर्स होना स्टार्ट होता है, तो इट्स ए स्टार्ट ऑफ है असेंडिंग पैटर्न। तो आपको पता कब चलेगा असेंडिंग पैटर्न बन सकता है, यहाँ पे दो पैटर्न बन सकता है। फर्स्ट थिंग, जब भी फर्स्ट टाइम बाइंग के लिए मूव आए, हमेशा वेट करना। अगर आप इमेजिन करो 900 के आसपास आप बाई नहीं कर पाए हो, तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 9 से 1000 जाने के बाद लोग ना 995 990 के आसपास यहाँ पे बाई किए होंगे और ये एक्सपेक्ट करे कि मार्केट कंटिन्यूस मूव करे। मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करता, एक पॉइंट आएगा, ऑलरेडी मूव कर चुका है, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम कि एक प्राइस पैटर्न अपसाइड बनाए। असेंडिंग ट्रायंगल बना सकता है, फ्लैग बना सकता है, आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे फ्लैग के ऊपर भी, लेकिन कोई एक पैटर्न होना चाहिए। ये अगर जनरली फर्स्ट पुल बैक में हम लोग को वेट करना है, हाँ ये पुल बैक आया, सेलिंग भी नहीं करना है, वेट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक आया तो हो सकता है कि नहीं एक सेल अप आया है, एक सेलर आया है, प्रॉफिट बुकिंग आया है, उसके बाद से हम लोग का असेंडिंग पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। यहां से ये अगर ऊपर जाके यहां से ब्रेक कर देता है, इट्स अप ट्रेंड कंटिन्यू, हम लोग ऐसे भी यहाँ पे बाय करने वाले थे, वेट किए थे। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता, इस जोन के आसपास जाके थोड़ा सा नीचे या इस जोन के आसपास से फिर से रेजिस्ट करके नीचे आता है, तो ये कंसोलिडेट मोड पे आ चुका है, मार्केट यहाँ पे वेट करने वाला है। तो हम लोग के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, इंपल्स मूव आया, पॉज लिया, क्योंकि पॉज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1000 प्राइस के आसपास अगर ट्रेडिंग हैपनिंग होगा, तब यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा फिर बायर ऐड होंगे। जनरली क्या होता है, 900 के आसपास मार्केट में मूव हुआ था, फिर ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बायर जनरली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1000 तक उन लोग पहुंच चुके हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग अपना सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे अगर कुछ दिन और एक्टिवेट हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे बेस बन जाएगा। प्राइस अगर इस जोन पे बना रहा तो ये बेस बन गया। ये बेस से अगर ये मार्केट प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करता और यहाँ से फिर रिवर्सल चला जाता है, इट्स अ साइन कि नहीं यहाँ पे असेंडिंग पैटर्न बन रहा है। आपको कब ट्रेड करना है इन डिटेल्स में हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आपको ये पैटर्न बनने में ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको फर्स्ट एक मूव दिखा, अप मूव, फिर डाउनसाइड मूव, इंपल्स मूव हुआ, उसके बाद से आप इसको देखना स्टार्ट कर सकते हो, ये पैटर्न बन सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये जनरली क्या होता है, अपसाइड में एक फ्लैट लाइन बनाता है, अपसाइड में कुछ ज्यादा अप मूव नहीं जाता, ये फ्लैट लाइन बनाता है। तो इससे क्या होता है, आपको एंट्री पॉइंट बन जाता है और आपका स्टॉप लॉस भी मिल जाता है। मार्केट यहाँ पे आया, नीचे आया, रजिस्ट किया, फिर यहाँ से आया, रजिस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ रजिस्ट किया, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे हम लोगों को समय अराउंड एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप इधर यहाँ पे रख सकते हो, डिपेंड करता है कितने पॉइंट का ये ब्रेकआउट है। टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट जो फर्स्ट पुल बैक आया होगा, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट ध्यान में रखना। यहाँ से जितना ये पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ से उतना आप डबल इसको प्रोजेक्ट कर दोगे, उतना आपका टारगेट होना चाहिए। अगर 1000 से ये 970 तक आया होगा, तो ये 30 पॉइंट का अगर मूव आया है, फर्स्ट सेलिंग आया है, आपका 60 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। और स्टॉप लॉस आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। जनरली ये स्विंग अगर 20-30 रुपये में मिल रहा है, वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे 20-30 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पे सेफ साइड हम लोग प्लान कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लेकिन आई होप ये प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बस ना ये पैटर्न ढूंढते रहते हैं कब आएगा, और
इसके पीछे का रीजन नहीं समझते हैं, उसके कारण लोग सामने दिखता भी है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं कर पाते। फर्स्ट थिंग, मार्केट में एक अप मूव मिस हुआ है, क्योंकि कब मार्केट में मूव आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट अगर मार्केट यहाँ पे अप मूव अगर स्ट्रांग है तो ये कुछ पैटर्न बनाने वाला है। जिस तरीके से आज हम लोग बुलिश पैटर्न देख रहे हैं, आने वाले टाइम में फिर बेयरिश पैटर्न देखेंगे। ये बुलिश पैटर्न के अंदर मार्केट को पॉज लेना चाहिए। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए और इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाए विच इज कम्स अंडर पोलैंड फ्लैग, आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, नीचे की तरफ रहता है, उसका जो प्रोजेक्शन होता है या फिर ट्रेंड लाइन होता है नीचे की तरफ रहता है। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल का इंटरेस्टिंग ये है, ये हमेशा एक ट्रेंड लाइन, एक फ्लैट लाइन के हिसाब से रहता है। यहाँ पे एक फ्लैट लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो और नीचे की तरफ स्विंग अप मूव होते रहते हैं। तो जनरली क्या होता है, फर्स्ट सेलर यहाँ पे आए, मार्केट को इतना नीचे लेके आए, सेकंड सेलर मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो दैट मीन्स पहले टाइम जितने सेलर थे सेकंड टाइम में नहीं है, थर्ड टाइम में जितने सेलर थे और सेकंड टाइम में इतने सेलर थे थर्ड टाइम में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हुआ रहता है, फिर ब्रेकआउट करके ये फिर अप मूव में निकल जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हिट द लाइक बटन अगर आपको समझ में आया, क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्राइस पॉइंट है आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको निफ्टी का यहाँ पे अगर देखेंगे, ये निफ्टी का इंडेक्स है, आपको डेट एंड ऑल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ से और एक पॉइंट ध्यान रखो, कभी भी आपको पिक्चर परफेक्ट नहीं दिखता, आपको प्राइस दिखना चाहिए। देखो मार्केट में पहले अप मूव आया, इट्स अप मूव, बाइंग का सिनेरियो है। फिर एक पॉइंट आया जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव किया, गुड, इट्स ए सेलिंग एरिया। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, लेकिन यहाँ पे पॉज ले लिया, फिर नीचे की तरफ मूव किया। आप अगर देखोगे प्रीवियस लो अपशिफ्ट हुआ, यहाँ से फिर से एक मूव आया ऊपर की तरफ और यहाँ से फिर ये नीचे आया, और जो प्रीवियस टाइम पे लो लगा था उसके आसपास कहीं पे क्लोज दिया। अगर आप ड्रॉ करोगे, ये कहीं ना कहीं अपशिफ्ट हो रहा है, लो अपशिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन फ्लैट दिखते हुए दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे इस तरीके का लाइन मिला था, क्योंकि नहीं कहीं ना कहीं फ्लैट लाइन रहता है, आपको दिख रहा है। और जब ये ब्रेकआउट दिया, आपको दिख रहा होगा स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन प्लान कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट कि नहीं ये एक अप मूव में आना चाहिए, उसके बाद सेल ऑफ आया, पुल बैक जो आएगा, पहला पुल बैक, सेकंड पुल बैक उससे ऊपर होना चाहिए, मतलब जो लो है वो अपशिफ्ट होना चाहिए, और ऊपर की तरफ एक फ्लैट लाइन बनेगा। ट्रेड कब करेंगे? ट्रेड जब इस तरीके का कुछ कैंडल मिलेगा तभी हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये निफ्टी का कैंडल था, अभी रिसेंट में बना था, ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं, और समवेयर अराउंड यहाँ से हाई से लेकर ये लो तक जितना पॉइंट है उतना अपसाइड प्रोजेक्ट करेंगे, वो हम लोगों का टारगेट रहेगा। तो इन दिस केस ये बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और एक अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड अगर देखेंगे, आप यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हो, कौन सा स्टॉक है, कौन सा टाइम फ्रेम है, ये सारे यहाँ पे अगर देखेंगे, मार्केट में पहले एक अप मूव आया, आप देख रहे होंगे, फिर सेल ऑफ आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर से सेल ऑफ आया, यहां से वेट किया, ब्रेकआउट कैंडल आपको दिख रहा होगा, दैट मींस यहां पे स्ट्रेंथ है। कुछ लोग बोलेंगे सर वॉल्यूम के साथ मर्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में हम लोग वॉल्यूम, जब प्राइस एक्शन का सीरीज बनाऊंगा उस टाइम पे क्या वॉल्यूम कितना काम करता है, नहीं करता है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इट्स अप टू यू कि नहीं आप उसको किस तरीके से डील करते हो। अगर आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम रख सकते हो, लेकिन प्राइस इज गॉड, और प्राइस को एक बार समझना स्टार्ट कर दिए फिर चीज़ें ईजी हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखेंगे प्रीवियस लो से ये लो ऊपर बना, फिर यहाँ पे लो और ऊपर बना, तो ये ट्रायंगल बन गया, इसीलिए इसको असेंडिंग ट्रायंगल बना जाता है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हम लोग का टारगेट अगर देखेंगे इजीली मिला है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल मतलब जो पहले अप मूव आना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक से थोड़ा कम होना चाहिए, दैट मीन्स जो लो है वो सस्टेन करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एंड उसके बाद ब्रेकआउट कैंडल एक सॉलिड कैंडल होना चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश हम लोग ट्रेडर्स क्लब के अंदर सीखे, उस तरीके का कुछ कैंडल अगर मिला, इट्स ए मोर कंफर्मेशन, यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। और इन दिस केस स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट थिंग, अगर इस जोन के आसपास अगर स्टॉप लॉस रख रहे हैं, वेल एंड गुड, या फिर इसके नीचे भी प्लान कर सकते हैं, डिपेंड। कभी कभी मैं ये कैंडल के नीचे भी रखता हूं, अगर ये कैंडल बहुत बड़ा है स्टॉप लॉस इसके नीचे भी प्लान कर सकते हैं। हम लोग का प्लान है कि नहीं ये ब्रेकआउट देगा, और हम लोग ट्रेंड के साथ है, ये ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड है, तो हम लोग ट्रेंड के साथ है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद और कुछ एग्जांपल, डॉक्टर रेड्डी के आसपास भी सिमिलर पैटर्न बना था, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे आया, ये लो स्विंग टेस्ट नहीं किया, फिर नीचे आया और ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कैंडल देख रहे हो, स्ट्रेंथ कैंडल, यहाँ पे हम लोग फिर प्लान कर सकते हैं क्वांटिटी ऐड करने के लिए। अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी एक पैटर्न अभी बन रहा है। निफ्टी के अंदर आपको इन दिस केस ना सही से समझ नहीं आ रहा होगा कि नहीं, हाँ क्या ये सर दिख रहा है, तो जब भी एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी स्मॉलर टाइम में फ्रेम में आपको कंफ्यूजन लगे, हमेशा रोटेशन कर लेना। ये प्राइस एक्शन के अंदर इन डिटेल्स में समझाऊंगा कि नहीं, हायर टाइम फ्रेम में स्विच कर लेना है एक बार, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ चार्ट पैटर्न दिखेगा, किस तरीके से प्राइस ओवरऑल मूव किया है। जनरल लोग 1 मिनट में ट्रेड करते रहते हैं इंट्राडे के
अंदर उनको समझ में आता है कहाँ पे ट्रेड चल रहा है, क्योंकि हर एक जगह पे ट्रेड दिखता है। लेकिन जब उन लोग 15 मिनट या हाफ एन आवर में चेंज कर लेते हैं, उनको समझ में आता है कि नहीं हाँ, उन लोग जो ट्रेड ले लेते हैं वो गलत जोन पे था। अभी अगर हम लोग निफ्टी के अंदर 1 आवर चार्ट्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पैटर्न अभी आपको इजीली विजिबल हो गया। आप अगर देखोगे ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को अभी रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे समय अराउंड एक हाई लगाया था, इस जोन के आसपास हम लोग को एक दिख रहा है कि नहीं ये एरिया के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यूसली हॉल्ट कर रहा है या पॉज ले रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे मार्केट प्रीवियस टाइम एक अपसाइड मूव में था, यहाँ से अगर देखें 19,000 से लेकर 19,700 अपसाइड मूव था। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, फिर से एक पुल बैक आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे अभी कहीं ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा और ये पैटर्न क्या क्लासिकल पैटर्न है। तो दैट मीन्स हम लोग को ब्रेकआउट कैसा कैंडल चाहिए, हम लोग को ब्रेकआउट समय अराउंड इस तरीके का कुछ कैंडल चाहिए या इस तरीके का कुछ कैंडल चाहिए या यहाँ पे जो कैंडल बना है उस तरीके का कैंडल चाहिए। अगर इस जोन के आसपास इस तरीके का कैंडल बन जाता है इस तरीके से आने वाले टाइम में, तो इट्स ए कन्फर्मेशन कि नहीं ये ब्रेकआउट दे सकता है। टारगेट कहाँ हो सकता है, यहाँ से लेकर हम लोग ये लेवल तक हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, इसका डबल हम लोग का टारगेट हो जाएगा, व्हिच इज शोइंग वेरी गुड टारगेट। तो यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न दिख रहा है, लेकिन ट्रेड कब करेंगे, अगर मार्केट इमेजिन करो गैप डाउन खुल गया तो ये वैलिड रहा नहीं, क्योंकि प्रीवियस स्विंग के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। हमारा कंडीशन ये था कि नहीं जो फर्स्ट स्विंग है वो सेकंड स्विंग उससे ऊपर होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये लो हम लोग का मतलब सस्टेन करना चाहिए, हायर हाई बनाना चाहिए, लो ऊपर ऊपर बनना चाहिए। लो अगर इस जोन पे बना तो भी चलेगा, मार्केट अगर गैप डाउन खुल के यहाँ से फिर निकल रहा है तो भी चलेगा, फ्लैट खुल रहा है तो भी चलेगा। लेकिन हम लोग को कैंडल कैसा चाहिए, कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए। तो लोग ट्रेडर्स क्लब के अंदर है, उन लोग को पता चल रहा होगा कि नहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश कॉन्सेप्ट में कितना ईजी हो जाता है हम लोग को एटलीस्ट मार्केट आइडेंटिफाई करना किस तरीके से मूव कर सकता है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कंटिन्यूशन के लिए फिर प्लान कर सकते हैं। अभी ये क्लासिकल पैटर्न दिख रहा है, हम लोग इसको देखेंगे आने वाले टाइम में किस तरीके से परफॉर्म किया हो सकता है। अगर गैप डाउन खुला ये प्लान हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, मार्केट को हम एक कंडीशन दे दी है कि नहीं हाँ यहाँ पे मार्केट बुलिश था, मार्केट पॉज ले रहा है, अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ पे प्लान करूंगा। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आ जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट इन डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे आने वाले टाइम में। हम लोग पहले हम लोग असेंडिंग पैटर्न सीख गए, फिर आने वाले टाइम में हम लोग दूसरे पैटर्न के ऊपर सीखेंगे, फिर मैं प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे देखिए। एक पॉइंट ध्यान रखो, आप लोग सारे बस लिखते चलो, क्योंकि जब भी आप लिखोगे चीज़ों को तब आपके माइंड में वो आ जाएगा, और जब भी आप उसको फिर सेकंड टाइम देखोगे आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश बनेगा तभी बाई करना। ऐसा नहीं कि मार्केट में पैटर्न बन गया, एक स्पाइक लगाया मैं ट्रेड ले लूँ। तो मेक श्योर कि नहीं ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे 1 आवर चार्ट्स में दिखाया, 15 मिनट चार्ट्स में भी ये क्लियरली दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को डिफिकल्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं समय अराउंड इस जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस फ्लैट लाइन आपको दिख रहा होगा और मार्केट हायर हायर जा रहा है। तो ये जोन के आसपास अगर कहीं बुलिश कैंडल बनाया ये जोन पे तो ये बाइंग का सिनेरियो बन सकता है, जिस तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है। अगर इसके नीचे आता है तो ये स्विंग को होल्ड करना चाहिए, नहीं होल्ड कर पा रहा है ये फिर वैलिड नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सिखाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी इतना ही, थैंक यू।